उत्तराखंड में भारी तबाही मची। कुदरत के तांडव ने हजारों जिंदगियों को खत्म कर दिया। लाखों लोगों की जिंदगी पर इसका असर हुआ। नुकसान इतना भयानक कि उत्तराखंड को इससे उबरने में सालों लग जाए। लेकिन सवाल अब सरकार पर है। क्या सरकारी लापरवाही ने ली है हजारों की जान? कुदरत के आगे सब बेबस और मजबूर नजर आने लगे। लेकिन मौसम विभाग का दावा है कि अगर सरकार ने उसकी चेतावनी पर अमल किया होता तो शायद इस तबाही का इतना असर नहीं होता। मौसम विभाग ने 15 जून को पत्र लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, साफ तौर पर कहा था कि भारी बारिश, बहुत भारी बारिश, वेरी हेवी रेन्स, इन 3 शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया। लैंडस्लाइड शब्द का बार बार प्रयोग किया गया। केदारनाथ यात्रा को रोक देना चाहिए, यह भी कहा मौसम विभाग ने। साथ ही ऊपरी इलाके को खाली करा दिया जाए, इवैक्यूएशन जल्द से जल्द खाली कराया जाए ऊपर के जो हिस्से हैं वहां पर। लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं हुआ और नतीजा यह है कि हजारों लोग इसके शिकार हुए हैं। हम आपको आज तक पर सुनाएंगे पूरी तस्वीर। हम आपको बताएंगे मौसम विभाग की तरफ से उस दिन क्या कहा गया था, सरकार को अपनी एडवाइजरी में किस किस को भेजी गई थी जानकारी और किस किस ने उस पर कुछ नहीं किया, लापरवाही पसरी रही। पहले क्या कह रहे मौसम विभाग के निदेशक, सुनिए। चेतावनी हमने जारी की थी कि हैवी से बहुत भारी वर्षा होगी और आपने देखा होगा यहाँ पे सभी टीवी चैनल्स में, शायद आपके यहाँ भी चला, टीवी चैनल्स में भी चला था और अखबार में भी है, सब जगह आ रखा है कि अगले जिसमें जो है 48 घंटों में भारी वर्षा और बहुत भारी वर्षा और लैंडस्लाइड और कहते हैं पहाड़ में ना जाने की सुझाव, ये हमने दिया था और ये सब जगह यहाँ कवर भी हुआ है। और ये तो सब कल जो इंटरव्यू में हो रहा था, हरक सिंह रावत जी ने भी माना है, सूर्यकांत धस्माना जी भी उस दिन उन्होंने उसको कहा है कि यस, उन्होंने भी सुना था। कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आपने चेतावनी जारी की थी? किस तरह के प्रिकॉशन? नहीं, चेतावनी तो देखिए 14 से शुरू कर दिया और उसके बाद रेगुलरली चेतावनी जारी करी है, उसमें एडवाइजरी भी जारी की है। सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं, आखिर समय रहते क्यों नहीं चेता प्रशासन? 3 तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। सरकारी लापरवाही मार डालेगी। मौसम विभाग ने चेताया था, फिर भी सोती रही सरकार, हजारों की गई जान, तो फिर कौन है कसूरवार? यह सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब ये राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन उन सवालों को तलाशने की जरूरत जरूर है कि सरकार, प्रशासन की लापरवाही किस तरह से लोगों की कसूरवार बन जाती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आइए आपको दिखाते हैं सरकारी लापरवाही ने मार डाला। ये आज हम क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जानकारी एडवाइजरी के जरिए दी गई थी। 15 जून को मौसम विभाग ने जारी की थी ये चेतावनी और एडवाइजरी देकर बाकायदा ये कहा था, वेरी हेवी रेन यानी बहुत भारी बारिश, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। यह भी कहा था कि केदारनाथ यात्रा को रोक दीजिए और जो ऊपरी इलाके हैं वहां खाली करा दीजिए, अगर लोग मौजूद हैं उन्हें नीचे लाइए, सुरक्षित जगहों पर लाइए। चेतावनी में कहा गया था कि बहुत भारी बारिश होगी, यात्रा रोकने को भी कहा था। समझना यह होगा कि हाँ, मौसम अगर अचानक इस तरह से बदल रहा है, कुदरत का कहर होने वाला है, हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन हम लोगों को तो हटा सकते थे। हम सुरक्षित जगह पर लोगों को पहुंचाते तो शायद हजारों में जिस तरह से लोग मारे हैं वो नहीं होता। अब मौसम विभाग जब इस तरह की चेतावनी देता है, किस किस के पास वो चेतावनी जाती है? मौसम विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी थी ये चेतावनी। सुशील कुमार शिंदे साहब इस देश के गृह मंत्री। अगला एनडीएमए को भेजी गई थी चेतावनी। याद रखिए, एनडीएमए के चेयरमैन इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं एनडीएमए के चेयरमैन, जानकारी वहां भी भेजी गई थी। इसके अलावा जो राज्य सरकार है, उत्तराखंड सरकार, उसको भी चेतावनी, जब भी मौसम विभाग इस तरह की चेतावनी देता है राज्य सरकार को भी भेजता है। बाकायदा आईटीबीपी को भी मौसम विभाग ने इस तरह की चेतावनी भेजी थी। अब सवाल यह है कि इन तमाम लोगों ने उसके बाद क्या किया? इसे रूटीन चेतावनी मानने की इतनी बड़ी गलती कर दी? यही वो सवाल है कि क्या सिर्फ ये महज एक गलती थी या फिर ये लापरवाही जिसकी वजह से इतनी लोगों की जान गई है, उस पर अब आज तक पूछ रहा है सवाल। क्या कर रहा था उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग? ये जो बड़े बड़े विभाग हमने बना रखे हैं, उनका काम आखिर है क्या? समय रहते क्यों नहीं उठाए गए कदम? ये बुनियादी सवाल है जो आज पूछना लाजमी है। क्यों नहीं रोकी गई केदारनाथ यात्रा? अगर यात्रा को रोकने तक की बात साफ मौसम विभाग ने अपनी तरफ से कही थी, तब क्यों नहीं आपने कदम उठाए? क्या आपको समझ में नहीं आया कि इतनी जिंदगियों को आप खतरे में डाल रहे हैं? क्यों नहीं खाली कराए गए तमाम ऊपरी इलाके, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से अपनी इस चेतावनी में कहा गया था? सीधे रुक करते हमारे साथ हमारे
तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर क्यों सरकार इतनी बड़ी लापरवाही करती हुई नजर आई। सबसे पहले रुक करेंगे विजय चौक का, जहां से सिद्धार्थ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और सत्येंद्र चौहान हमारे साथ सीधे उत्तरकाशी से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, आप मौसम विभाग की खबरों पर नजर रखते हैं, सवाल बहुत सीधा है, क्या लिखा हुआ चाहिए इन सरकारों को, इन प्रशासन को, इन नेताओं को, जिसकी वजह से वो कुछ कार्रवाई करेंगे? इससे ज्यादा मेट डिपार्टमेंट की तरफ से क्या लिखा जाएगा? उन्होंने इसे रूटीन एडवाइजरी मानने की हिमाकत की। अंजना, अगर मौसम विभाग की बात करते हैं तो ये सिस्टम 10 तारीख से ही बन रहा था। इन 10 जून को ये साफ हो रहा था कि ये स्थिति बनने जा रही है और हिमाचल और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी, हैवी टू वेरी हैवी रेन की चेतावनी जो है 14 तारीख आते आते जारी कर दी गई थी। और ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि मौसम विभाग का जो चेतावनी होती है, इसका सिस्टम ऐसा है, अंग्रेजों के वक्त से ऐसा सिस्टम है कि सारे के सारे डिफेंस इंस्टॉलेशन और जो गवर्नमेंट के जो मेन डिपार्टमेंट है, उन सब जगहों पर ये चेतावनी रूटीन तौर पर भेजी जाती है। यानी इस तरीके का एक स्पेशल बुलेटिन भी जारी होता है और साथ ही साथ जो होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल रूम है, इस तरीके का आपदा प्रबंधन को भी जाती है। एक सेकंड, ये जो आप रूटीन चेतावनी भेजी जाती है, रूटीन चेतावनी, रूटीन क्या है? जब आप उस पर लिख रहे हैं कि आप लोगों को इवैक्यूएट कीजिए, जब आप कह रहे हैं कि यहां पर आप केदारनाथ यात्रा रोकिए, फिर ये रूटीन का हिस्सा नहीं रह जाता है, ये खतरे की आशंका है और इसके साथ लापरवाही का मतलब होता है लोगों की जिंदगियों के साथ लापरवाही। हाँ बिल्कुल अंजना, अगर ये जो मैं कह रहा हूँ कि रूटीन का मतलब ये एक तरीका है, ये यहाँ की रवायत है कि ये कोई चेतावनी आती तो इन सारे डिपार्टमेंट को भेजी ही जाती है। तो यहाँ पर 41 सेंटीमीटर की बारिश की चेतावनी थी और बहुत ज्यादा क्लाउड छाए हुए थे और उत्तराखंड में इतनी ज्यादा बारिश होगी, इससे तबाही होना तय था, लिहाजा लोगों को वहां से हटाया जाना जरूरी था। ये सही बात है, कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही हुई है। चौहान, बिल्कुल सत्येंद्र चौहान, हाँ, अगर पता है कि बारिश हो रही है, कुछ नहीं किया जा सकता, कुदरत का कहर है, आप उसे नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम लोगों को हटाने की तो कोशिश होनी चाहिए थी। ये वो बड़ा सवाल है जो आज पूछा जाएगा और रूटीन जैसी ऐसी बातों को रूटीन कह देना बहुत बड़ा गुनाह बन जाता है। देखिए अंजना, बिल्कुल ठीक आपने कहा और ये सवाल आज से नहीं उठ रहा है, कई दिन पहले से उठ रहा है। हालांकि उस वक्त सरकार अपना पल्ला ये कह के झाड़ती रही कि अभी हमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने दीजिए, लोगों को बाहर निकालने दीजिए। अब लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, जो होना था वो भी हो चुका है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप इसे राजनीति नहीं कह सकते, आप इसे किसी तरह की साजिश नहीं कह सकते। ये सीधे सीधे मामला एक लापरवाही का है, एक बेहद लापरवाही का मामला है। और इस लापरवाही में सिर्फ एक उत्तराखंड सरकार नहीं, आपने जैसे बताया काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बड़े से लेकर छोटे अधिकारी तक ने इस मौसम की चेतावनी को पढ़ना तक लाजमी नहीं समझा है, उचित नहीं समझा है। कम से कम ये लापरवाही ये साबित कर रही है और अब समय आ गया है कि सरकारों को इस तरह की लापरवाहियों को नजरअंदाज नहीं करना होगा। सीधा सीधा लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, देश के हजारों करोड़ों रुपयों से जुड़ा हुआ मामला है। हजारों लोगों की जिंदगियां यहाँ पर तबाह हो गई है, लील गई है और सरकार के पास फिलहाल देने के लिए कोई जवाब नहीं है। ये कोई जवाब नहीं होता कि ये रूटीन चेतावनियां होती है और हमें अक्सर आती रहती है, जब इस चेतावनी में साफ साफ लिखा हुआ है कि वेरी वेरी हैवी रेन और जो है बताया गया है कि आप यात्रा को रुकवा दीजिए। उसके बावजूद सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब समय आ गया है, सरकार को पहले जवाब देना होगा, साथ ही जवाबदेही भी तैयार करनी होगी। एक मुख्य सचिव जो राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है, डीएम से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक को मुख्यमंत्री को जवाब जरूर देना होगा और सरकार सुनिश्चित करे कि इसमें किसकी जवाबदेही बनती है। सीधे सीधे आपराधिक मामला बनता है अंजना, ये सीधे सीधे आपराधिक मामला है। कितने हजारों लोगों की जिंदगियों से आप खेल गए और आप इसे एक जनरल रूटीन मान रहे हैं। बहुत दुख और तकलीफ की बात है अंजना। बिल्कुल, और तमाम ऐसे संवाददाता जो इन जगहों पर मौजूद हैं, लोग जिस तरह से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, वो उनकी तकलीफ को ज्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग दफ्तरों में बैठे रहते हैं सरकार और प्रशासन की तरफ से, उनके कान पर जू तक नहीं रेंगता जब इस तरह की खबर आती है। इससे बड़ी त्रासदी इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है, चाहे आतंकी घटना हो, चाहे आपदा हो। यही उनकी दलील रहती है कि राजनीति मत कीजिए। यह राजनीति नहीं है, फैक्ट्स है, आपकी लापरवाही है, जिसकी कीमत इस देश के लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तराखंड में हजारों की मौत की आशंका है, ये बात अलग है कि सरकार आंकड़ों में उलझी हुई है। जरा सुनिए, जितने नेता उतनी जुबान उतने आंकड़े। कि अभी तक का डेथ का आंकड़ा हमारे पास जो है वो कल रात तक तो था कि 900 का था,
लेकिन वो पूरा फिगर टैली नहीं होता है। वो टैली होएगा, लगभग 1,05,000 लोग वहां से इवैक्यूएट कर दे दिए, बाहर निकाल दिए हैं। लेकिन अभी भी कई कई जगह ऐसे हो सकते हैं, एक बार जो बहुत लोग जहाँ है वहाँ एक बार करने के बाद फिर इसका कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाएगा। कुछ बॉडीज पड़ी हैं, लेकिन उनके नंबर कितने हैं ये अभी आइडेंटिफाइड नहीं है, कोई आइडेंटिफाई कर भी नहीं सकता। और मेरा अनुरोध है नेताओं से, साथियों से कि इसमें कोई गेस ना करे। जो बॉडीज हमको पुलिस, आर्मी और आईटीबीपी चिन्हित कर रही है उसी को हम फिगर मान के चल रहे हैं। आप ही के नेता और साथी 3,000 से 5,000 देखिए, मैं इसीलिए उनको सुझाव दे रहा हूँ कि स्वयं अपने गैस पे ना बताएं, आंकड़े आ जाने दें। आंकड़े वो है जो हमने बॉडी देख ली, जो हमने बॉडी दूर से देखी चाहे पास से देखी। आंकड़े वो है जो मिसिंग लोगों के आ रहे हैं। अगर ये 30 दिन तक नहीं आते तो राज्य सरकार, एक आंकलन तो आपने किया होगा। मेरा कहना है कि 1000 के आसपास हो सकता है। इन 13 दिनों के अंदर में अब जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो लाशों का ढेर मिल रहा है, जो देख रहे हैं, जो लोग और बता रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि अब ये संख्या 10 से ऊपर भी बढ़ सकती है। हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो हमारे पास उपलब्ध आंकड़े हैं, उसमें 1000 के आसपास मौतों की पुष्टि हुई है। अभी जिला अधिकारी सूचना एकत्र कर रहे हैं, कहां पर कितनी मौतें हुई हैं, क्या इस वक्त क्या स्थिति है, उसके बाद ही सरकार बता पाएगी।